शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 29 सितंबर 2020 को शनिदेव वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और 22 मई 2021 तक यानी 7 माह 23 दिन तक मार्गी चाल चलते हुए रहेंगे। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस 7 माह की अवधि में कैसे स्थितियों का निर्माण शनिदेव के द्वारा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, यह जो राशिफल होगा यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर आधारित होगा, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश किए तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव, वहीं मिथुन राशि और तुला राशि के ऊपर शनिदेव की 2.5 का प्रभाव उत्पन्न हो गया। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव का बहुत ही गहरा और महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के नाम से इनको जाना जाता है। नव ग्रहों में और ग्रह मंडली में शनिदेव को सबसे पावरफुल ग्रह के नाम से जाना गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। जिस प्रकार नव ग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान समय में शनिदेव के बारे में कई प्रकार की गलत धारणाएं लोगों के मन में बनी हुई है, नकारात्मक धारणा बनी हुई है। लोगों को इनके नाम से काफी ज्यादा डराया जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव हर व्यक्ति के ऊपर न्याय करते हैं और दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सही कर्म करता है और सही डायरेक्शन में कोई व्यक्ति अपना कर्म करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का शुभ प्रभाव होता है, ना कि नकारात्मक प्रभाव। शनिदेव का क्रूर प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय, धोखा, छल करता है या दूसरे व्यक्ति को सताता है, पीड़ित करता है। या शनिदेव का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अन्याय को सहता है। हालांकि उस व्यक्ति को शनिदेव साहस देते हैं, आत्मबल देते हैं, उसको चौकन्ना करते हैं। तो ये शनिदेव की धारणा होती है। हालांकि कर्म के आधार पर हर व्यक्ति को शनिदेव फल देते हैं। एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं, यानी सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा समयावधि शनिदेव की होती है एक राशि में उपस्थिति की। यानी 12 राशियों को पूरा भ्रमण करने में शनिदेव का 30 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं। सबसे मंद गति होने के कारण जनमानस के ऊपर काफी गहरा प्रभाव शनिदेव देते हैं। ज्योतिष में रोग, पीड़ा, विज्ञान, आयु, दुख, लोहा, खनिज, कर्मचारी और जेल, इन सब विषयों का कारक ग्रह शनिदेव को माना गया है। यानी इन सब विषयों में पूर्ण रूपेण जो शनिदेव का आधिपत्य होता है, पूर्ण रूपेण होता है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने गए हैं। यहाँ पर यदि कुंडली पर बली अवस्था में और मजबूत अवस्था में शनिदेव होते हैं तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। वहीं शनिदेव के प्रभाव से व्यक्ति लोकप्रिय बनता है। कठिन परिस्थितियों में जो व्यक्ति का धैर्य होता है वो बना हुआ रहता है और विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी, विपरीत स्थितियां होने के बावजूद भी जातक मनोबल और उत्साह को काफी तीव्र बनाकर चलता है और उससे निकलने की क्षमता भी शनिदेव देते हैं यदि शनिदेव बली अवस्था में होते हैं। वहीं पीड़ित शनि के होने पर जातक को दुर्घटना, कारावास यानी जेल से संबंधित यात्रा हो जाती है, जेल कराते हैं। वहीं कैंसर, पैरालिसिस, ये सारी संभावना होती है। जुकाम होती है, हड्डियों से संबंधित समस्या होती है। शनिदेव के पीड़ित प्रभाव के होने पर जातक को आलसी शनिदेव बनाते हैं, सुस्त बनाते हैं और मानसिक रूप से जातक कमजोर होता है। आइए जानते हैं इसका कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहले बात करें 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश किए तब तो स्थितियां काफी कर्क राशि के लिए सामान्य थी। लेकिन 11 मई 2020 को जैसे ही शनिदेव वक्री हुए यानी टेढ़ी चाल चलना प्रारंभ किए और 22 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन की स्थिति पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न हो गई तो देश काल वातावरण के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव जब चलने लगा तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव की स्थिति इस 5 माह की अवधि में देखने के लिए मिली। यानी 29 सितंबर के पूर्व की स्थिति हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी 22 मार्च से लेकर 29 सितंबर तक आपको कई प्रकार के नकारात्मक स्थितियों से गुजरना पड़ा। यहाँ पर अचानक आपको कई प्रकार का नुकसान हुआ, नौकरी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा, प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। वहीं कर्क राशि वाले जातकों का जो मनोबल, जो आपका उत्साह था वो काफी ज्यादा डाउन था और नकारात्मक विचार काफी ज्यादा इस समय अवधि में आपके मन में हावी थे। आइए जानते हैं 29 सितंबर के पश्चात जब शनिदेव की मार्गी चाल यानी सीधी चाल प्रारंभ होगी
तो आपके जीवन में कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा। कर्क राशि वाले जातकों, आपके सप्तम भाव में शनिदेव प्रभावी रहेंगे और शनिदेव की जो 3 दृष्टियां होती हैं वो आपके नवम हाउस, फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस में जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के श्रेष्ठ परिणाम 29 सितंबर के पश्चात प्राप्त होते हुए नजर आएंगे 22 मई 2021 तक। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को बहुत सारे अनुभवों को देखकर यह मार्गी काल जाएगा। यहाँ पर आपको जो मनोबल और जो आपका उत्साह था यदि डाउन था तो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मानसिक रूप से यदि पुराने समय से चिंताएं आपको चल रही थी तो उसके पूर्ण रूपेण समाप्ति की संभावना जीवन में बनेगी। यहाँ पर इस गोचर काल के पश्चात जो आपकी क्रिएटिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। आर्थिक संकट का यदि आपको सामना करना पड़ रहा था तो उससे आपको काफी ज्यादा निजात देखने के लिए मिलेगी। प्रेम संबंध आपका काफी ज्यादा सुधरेगा। यदि प्रेम संबंध में तनाव की स्थितियां पुराने समय में चल रही थी तो उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। प्रेम संबंध आपका काफी मजबूत बनेगा। वही जो आपकी इच्छा शक्ति है वो काफी ज्यादा मजबूत होगी। इस समय अवधि में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी और आमदनी के कई सोर्स आपको जीवन में इस समय अवधि में देखने के लिए मिलेगी। यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नए अवसर आपको प्राप्त जीवन में होंगे। यहाँ पर एक विशेष बात का आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। बुरी आदत और बुरे व्यक्तियों से आपको दूर रहकर जरूर चलना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों, आपके फोर्थ हाउस में शनिदेव की दृष्टि जा रही है, इसीलिए अपने माता पिता से संबंध को मजबूत बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कहा सुनी की संभावना बन सकती है, माता पिता के साथ आपकी बन सकती है। तो इसको आपको काफी ज्यादा सावधान सतर्क होकर यहाँ पर सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। यानी 29 सितंबर के पश्चात आप मतभेद की स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न ना करें। हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपके रोग यदि पुराने समय से थे वो काफी ज्यादा समाप्त होंगे। शारीरिक रूप से आप काफी चुस्त दुरुस्त रहने वाले हैं। आपका जो साहस है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये शनिदेव का जो मार्गी काल का प्रभाव है वो कर्क राशि के लिए काफी श्रेष्ठ है। कुछ विषयों में जहाँ पर हमने आपको बताया यहाँ पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। यदि आपकी कुंडली पर शनिदेव पीड़ित अवस्था में बैठे हों तो शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में जरूर देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो कुछ हम आपको खास उपाय बताने जा रहे हैं जो सरल हैं। इनको करके आप जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक दिन यदि आप ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का ये छोटा सा मंत्र है, इसको यदि आप निरंतर जप करते हैं तो शनिदेव का पीड़ित प्रभाव आपके ऊपर काफी कम होगा। शनिवार के दिन काली वस्तुएं जैसे काले चने हैं, काला वस्त्र है, काला छाता है, इनको अब यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो स्थितियां काफी शुभ होंगी। शनिवार या मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्थितियां काफी अनुकूल रहने वाली है। यदि आप निरंतर गायत्री मंत्र का जप भी करते हैं तो मन में यदि भटकाव आ रहे हैं तो उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यह गायत्री मंत्र जो है ये एक प्रामाणिक मंत्र है। इसको विज्ञान ने पूर्ण रूपेण प्रूव किया है। यह 100% कार्य करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। इसका यदि आप निरंतर पाठ करते हैं तो जीवन में काफी शुभ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, राशिफल और धर्म से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाए। कमेंट बॉक्स में ओम शनिदेव लिखना ना भूलें। ओम शनिदेव।